वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 1 में पाठ 16 ठेस पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस का अर्थ होता है गहरा दुख या आघात जो हमें किसी की बात से पहुंचता है। तो ये कहानी एक कलाकार के ऊपर आधारित है जिसे कि ठेस लगने पर यानी कि दुख होने पर उसने उस कला से मुंह मोड़ लिया। तो ये कहानी उसी पर आधारित है। तो अब हम लोग लेखक के परिचय के बारे में जान लें। इनका जन्म गांव औराही हिंगना जिला पूर्णिया बिहार में सन 1921 को हुआ था। वे सन 1942 की आजादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई। रेणु जी को आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। आंचलिक कथाकार यानी कि गांव की जो लोक कथाएं होती है उससे संबंधित इनकी रचनाएं पाई जाती हैं। तो उसी रूप में इन्हें अधिक प्रसिद्धि प्राप्त है, आंचलिक कथाकार के रूप में। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को पटना में हुई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे और ठुमरी आदि। इन्होंने वैसे तो बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन यहाँ पे हमने केवल कुछ ही रचनाओं का नाम लिखा है। अब हम आते हैं पाठ के सारांश पर। तो पाठ का सारांश ये है कि ये कहानी सिरचंद नामक एक कलाकार के ऊपर आधारित है जो चटाई बिनने का काम करता था। जब हम संवेदनहीन हो जाते हैं तो हम कुछ ऐसा बोल देते हैं कि हमारे सामने वाले को ठेस पहुंच जाती है, यानी उसे गहरा आघात हो जाता है। इस कहानी में भी फणीश्वर नाथ रेणु ने एक कलाकार के आत्मसम्मान को उभारा है। कोई भी कलाकार वो धन दौलत का भूखा नहीं होता। उसे सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, प्रेम चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो ये उस कलाकार के प्रति अन्याय होगा। इस कहानी में सिरचंद नामक एक कलाकार जो बहुत ही सुंदर शीतल पाटी बिना करता था, एक बार लेखक के घर शीतल पाटी बिनने के लिए गए, शीतल पाटी बनाने के लिए गया, लेकिन हंसी ठिठोली करते करते कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे उसे बहुत गहरा दुख पहुंचा और उसने उसी समय यह प्रण लिया कि आज से मैं इस काम को हमेशा के लिए त्याग दूंगा। लेखक की बहन मानू जो पहली बार विदाई में अपने घर जा रही थी, उसके लिए शीतल पाटी बनाने का काम सिरचंद को दिया गया और सिरचंद बड़े ही मन लगा करके उसे अच्छे से अच्छा शीतल पाटी बना करके देने के लिए पूरी तरह से तैयार था और वो ये काम पूरे मनोयोग से कर रहा था। लेखक के घर को वो अपने घर के समान ही समझता था। अब जब वो अपने काम में व्यस्त था, उसी बीच कुछ ऐसी बातें हंसी मजाक के दौरान हुई कि उसके दिल को ठेस पहुंची और उसने उसी क्षण ये प्रण किया कि आज से मैं इस काम को छोड़ दूंगा। मानू जो लेखक की बहन है, जिसकी विदाई होने वाली थी, वो बड़ी दुखी हो जाती है, लेकिन सिरचंद अपने किए हुए वादे से नहीं हटता। जब मानू विदा होकर के जाने लगती है तो वो सिरचंद की अधूरी चिक को अपने साथ में लेकर के जा रही होती है। इसे देख करके लेखक को बहुत क्रोध आता है सिरचंद के ऊपर, लेकिन तभी वो देखता है कि सिरचंद दौड़ा हुआ
अपने हाथ में कुछ लिए हुए चला आ रहा है। लेखक बड़े आश्चर्यचकित होकर के सोचता है कि सिरचन इस समय यहाँ पे क्यों आया है। तो सिरचन अपने वादे के मुताबिक मानू को विदाई में शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की बिन करके उसको दी। और मानू बहुत ही आभार प्रकट करते हुए बिना कुछ, उसके पास कोई शब्द नहीं था कि वो उसको धन्यवाद कह सके, और गाड़ी चल देती है। सिरचन उतर जाता है। मानू और लेखक ये सोचते रह जाते हैं कि ऐसी बिनाई तो केवल सिरचन ही कर सकता है। तो ये है कहानी का सारांश। अब हम चित्र पठन देखेंगे। तो यहाँ पहला चित्र है जिसमें सिरचन शीतल पाटी बिनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दूसरा चित्र है, यहाँ ये सिरचन है और यहाँ पर लेखक की माँ उसे डांटते हुए। ये तीसरा चित्र है, स्टेशन का है, जहाँ पर मानू लेखक के साथ यानी अपने भाई के साथ अपने ससुराल जा रही है। लेखक उसे पहुंचाने के लिए उसके ससुराल जा रहा है और दौड़ा भागा आ रहा है, और यहाँ पर वह शीतल पाटी, आसनी और चिक ये मानू को देते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। वीडियो 1 हमारे यहाँ समाप्त होता है।